F14, इसको नोट कर लीजिए। हाँ देखो बच्चों, नोट हो गया होगा। अब मुझे आज क्या सिखाना था आप लोगों को, कोष वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हमने पिछले वीडियो में क्या सीखा था, किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक निकालना हो तो हम लोग क्या उससे पता लगाते थे। हमको केवल ये पता लगाना होता था कि भाई सबसे पहले क्या थी, हमको किसी भी चीज का यदि किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक निकालना, मैंने आपको कसम खिलाई थी, सबके शुरू में क्या लिखना है 2। और दूसरा पॉइंट क्या था, उससे दोस्ती करनी है। दोस्ती करके उससे ये पता लगाना कि भाई तू किस मोहल्ले से आया है। उसका मोहल्ला लिखने के बाद फिर क्या करते थे, उस मोहल्ले में कितने घर है, वो घर और रूल लगाते थे, परमाणु क्रमांक आ जाता था ना। तो हमने कोष और विन्यास सीख चुके हैं। हमको उप कोष और विन्यास सीखना, देखना मैं कैसे निकालता हूं। जैसे किसी ने पूछ लिया कि भाई इंडियम का, आप 2 चीज सीखेंगे, परमाणु क्रमांक और विन्यास। कोष वाला हो चुका हूं, कोष वाला भी आज ही आपको सिखाता हूं। कोई पूछ ले आपसे कि इंडियम का, किसका, इंडियम का परमाणु क्रमांक क्या होगा, तो मैंने आपको कसम खिलाई थी कि आज से कसम खा लो, कसम खाते हैं कि जब तक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, किसी भी तत्व का विन्यास निकालना हो, परमाणु क्रमांक निकालना, कुछ भी निकालना हो, तो मैंने कसम खिलाई थी सबके शुरू में क्या लिखेंगे 2। पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या था, मैंने क्या कहा था, किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक निकालना है, सबके शुरू में 2। सेकंड पॉइंट क्या था, जो भी तत्व होगा उससे दोस्ती करेंगे, और दोस्ती करके क्या पूछेंगे उससे कि भाई तू किस मोहल्ले से आया है। मेन पॉइंट तो यही है कि भाई तू किस मोहल्ले से आया है। यदि हम इसका मोहल्ला जान गए कि भाई तू इस मोहल्ले से आया, तो मोहल्ले का नाम लिखो और उस मोहल्ले में कितने के बाद इसका घर आता है वो लिखो, बस रूल अप्लाई, आंसर आ जाता है। मैंने आप कसम खिलाई थी सबके शुरू में 2। हमको क्या पता लगा, सेकंड पॉइंट ही मेन पॉइंट है, हमको ये पता लगाने से दोस्ती करनी है कि भाई तू किस मोहल्ले से आया है। तो मैंने क्या कहा था, बिना समय गवाए आपको तत्काल हिंदी पढ़ना स्टार्ट करना है। पहले मोहल्ले में कौन कौन आता है, हाँ लीना करप कस, पहले मोहल्ले में नहीं आए। दूसरे मोहल्ले में कौन कौन आता है, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, दूसरे मोहल्ले में भी नहीं है। तीसरे मोहल्ले में कौन कौन आता है, बाल गेंद इंडिया, बाल गेंद इंडिया, इंडिया इंडिया इन इंडिया, किस मोहल्ले में आए, तीसरे मोहल्ले के। किस मोहल्ले का ये, तीसरे मोहल्ले का। इस मोहल्ले में कितने घर हैं, बाल गेंद लिखा हमने। 1 2 3 घर छोड़ के कौन सा घर है इसका, चौथा घर। मेन पॉइंट ये है। फिर क्या करते हैं, तीसरा पॉइंट क्या था, इसका मोहल्ला देखते थे, इसमें रूल कौन सा लगेगा, पहले और दूसरे मोहल्ले के लिए कौन सा रूल लगता था। पहला रूल 0 2 8 2 18 2 32, और तीसरे से लेकर के 8वें मोहल्ले तक के लिए कौन सा रूल लगता था, 0 1 8 2 18 2 32 लगाया था ये रूल। तो कैसे लगाएंगे, अब रूल को अप्लाई करो। पहला यहां टिक किया, पहला यहां टिक किया तो क्या मिला 0, दूसरा यहां टिक किया, यहां टिक किया, क्या मिला 8, एक बार आगे लिखेंगे। तीसरा यहां टिक किया, तीसरा यहां टिक किया, क्या मिला 18 है, एक बार पीछे लिखेंगे। चौथा यहां टिक किया, चौथा यहां टिक किया, फिर क्या मिला, फिर 18 है, फिर आगे, एक बार आगे एक बार पीछे, एक बार आगे एक बार पीछे लिखते थे तो क्या बन जाता था, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन गया। क्या बन गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन गया। क्या बन गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन गया। हमको विन्यास कौन सा, ये कौन सा है, कोष वाला है। अब कौन सा विन्यास बनाना है, उपकोष वाला। देखिएगा उपकोष वाला मैं विन्यास बनाता हूं, बिल्कुल सिंपल है उपकोष वाला। ये लिखा है मैंने फार्मूला, ये ध्यान रखना है। 1 के लिए क्या आता है S1, 2 के लिए क्या आता है S2, 8 के लिए क्या आता है S2P6, 18 के लिए S2P6 D10 F14, 32 के लिए S2P6 D10 F14। आपको एक चीज और ध्यान रखना है, S के बाद कौन सा उपकोष आता है, P के बाद D, D के बाद F। उपकोष आगे पीछे नहीं होने चाहिए, S के बाद P के बाद D, D के बाद F। कक्षाएं गिनना सीखिए आप। जैसे एक घर में कितने लोग रहते हैं, एक क्लास है, ये क्या, एक क्लास है। अब एक क्लास में 50 लोग बैठे हैं, तो 50 लोग बैठे ना, ये तो पूरे क्लास रूम है। तो ऐसे इसमें भी देखिए, ये कौन सी कक्षा है, पहली कक्षा। एक कक्षा में कितने लोग हैं, 2 लोग। अब ये दूसरी कक्षा है, दूसरी कक्षा में कितने लोग हैं, 8 लोग। ये तीसरी कक्षा में कितने लोग, 18 लोग। चौथी कक्षा में कितने लोग, 18 लोग। पांचवी कक्षा में 3 लोग। तो कितनी कक्षाएं हुई, 1 2 3 4 5। आपको मैं 4-5 सिखाऊंगा, 4-5 में सीख जाओगे आप। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 2 लिखा है। 2 के लिए क्या आता है, S2। अब आपको ये भी बताना पड़ेगा
ये जो आया है ये किस कक्ष में है, ये जो दो लोग हैं ये किस कक्ष में बैठे हैं। यहाँ पे देखिए पहली कक्षा में 1 लगा दीजिए, कॉमा आया, कॉमा लगाइए, फिर क्या यहाँ पे लिखा है 8, 8 के लिए क्या आता है S2 P6, किस कक्षा के लोग हैं ये, दूसरी कक्षा के। फिर क्या लिखा है, फिर से 18 लिखा हुआ है, तो क्या लिखेंगे 18 के लिए S2 P6 D10, S2 P6 D10, कौन सी कक्षा है ये, तीसरी कक्षा। फिर से क्या लिखा है, फिर से 18, तो वही रहेगा 18 के लिए S2 P6 D10, कक्षा बदल गई, कक्षा कौन सी हो गई ये, चौथी कक्षा। अब क्या लिखा है 3 लिखा है, तो क्या 3 का इसमें है, नहीं है, तो जिसका भी इसमें नहीं होगा उसके पहले का देखेंगे। अब 3 का इसमें नहीं है तो 3 के पहले कौन सा है, 2, जो पहले वाला होगा उसका बना देंगे। 2 का क्या होता है S2, क्या होता है S2, ये 2 का बन गया, लेकिन बनाना किसका था हमको, 3 का, ये 2 का बना, 2 में कितना जोड़े कि 3 हो जाए, 1, तो कौन सा कोष लिखा है, S लिखा है ना, S के बाद क्या आता है P लिख करके जितने इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे थे पूरे भर दो, 1 कम रहा था, कौन सी कक्षा है, 5वीं कक्षा। तो बस देखिए एक चीज मैं आपको सिखाता हूं, जैसे 10 का बनाना है, क्या 10 का इसमें है, नहीं है, तो 10 के पहले कौन सी गिनती इसमें आती है, 8, 8 का बना लीजिए S2 P6, ये किसका बन गया, 8 का बन गया। बनाना किसका था हमको, 10 का, तो 8 में कितना जोड़ेगी, 10 हो जाए, 2 जोड़ेंगे तो कौन कौन से कोष होगा, S होगा, P होगा, P के बाद क्या आता है D लिखिए और वो 2 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। अब जिस कक्षा में हो आगे वो कक्षा लगा दीजिए, 3, 4, 5, 6 जो भी हो। जैसे आपको बनाना है 7 का बनाना है, तो क्या 7 के इसमें है, नहीं है, तो 7 के पहले किसका है, 2 का बना दीजिए। 2 का क्या होता है S2। अब 2 में कितना जोड़े कि 5 हो जाए, 2 में कितना जोड़े कि 5 हो जाए, 7। भाई ये 7 का था, क्या 7 के इसमें है, नहीं है, 7 के पहले क्या मिला, 2 का बन गए, 2 का बन गए ना, तो 2 में कितना जोड़े कि 7 हो जाए, 5 जोड़ेंगे, तो S के बाद कौन सा कोष आता है P लिखिए और 5 भर दीजिए, ये 7 का बन गया। जैसे कोई आपसे पूछे 5 का क्या होगा, तो 5 का नहीं ना इसमें, तो 5 के पहले क्या है इसमें, 2 का क्या होता है S2, क्या होता है S2। भाई 2 का बन गया, अब 2 में कितना जोड़ेगी 5 हो जाए, 3 जोड़ेंगे, तो इसके बाद कौन सा कोष आता है P और तीनों भर दीजिए। ध्यान देना है जिस भी तत्व का इसमें विन्यास ना हो उसके पहले वाले का हमको बना लेना है, कि जितने घट रहे हो अगला उपकोष लिख करके उतने पूरे इलेक्ट्रॉन उसमें भर देने हैं। बाकी लोग रटते रहते 1s2 2s2 3s2 4p6 4, अरे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 4s2 4p6, यार कब तक रटते हो, कितने तत्व के आप लोग याद कर लो, 1 2 4 10 20 25 30 भी आप लोग हाई स्कूल से याद करके आए, सब भूल गए होंगे। इस चीज को निकालना सीखिए, आपको इतनी सी ट्रिक बस पता हो किसी भी तत्व का विन्यास निकाल सकते हो। क्या मैंने ये विन्यास याद कराया, क्या मैंने आपको ये याद कराया, इसका परमाणु क्रमांक भी निकालना है। परमाणु क्रमांक पिछले वीडियो में सिखा चुका हूं, कैसे निकालते हैं, सबको जोड़ लेते हैं, 18 36 10 46 3 49 नंबर का निकल आया। तो 49 नंबर निकालने के पहले आपको 48 तो पहले आपको रटने पड़ेंगे, तब कहीं 49 का नंबर आएगा। तो मैंने केवल क्या आप कॉन्सेप्ट दिए, मैथ के सवाल लगाते, फार्मूले चाहिए, कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ये रटते नहीं भाई, सवाल रटते हैं क्या, ये भी सवाल है, ये क्वेश्चन है, ये सवाल है, ये सब सवाल आगे इसको हल करना है। अब तो हल कीजिए, रटना थोड़ा ना, विन्यास उन्यास परमाणु क्रमांक रटे थोड़ा ना जाते हैं, ये सब मैं कहां से निकाल रहा हूं, ये मैं सब आपने कॉन्सेप्ट इतना पढ़ा डाला, मैं सब निकाल कहां से रहा हूं, मुझको ये पता है कि मैंने कसम खा रखी है, सबके शुरू में क्या लिखना है 2, सबके शुरू में क्या लिखना है 2, कसम खा लीजिए। फिर मुझको दूसरा कॉन्सेप्ट ये पता है कि जो भी तत्व देगा उससे मुझको दोस्ती करनी है, और दोस्ती करके मुझको ये पता लगाना है कि भाई तू किस मोहल्ले से आता है, पहले दूसरे तीसरे जिस मोहल्ले से आता होगा मैं उस मोहल्ले का नाम लिखता हूँ, और उस मोहल्ले में कितने लोग आते हैं वो लिख देता हूँ, ठीक है। इसके बाद रूल कौन सा लगेगा, पहला लगेगा कि दूसरा लगेगा, पहले और दूसरे मोहल्ले में पहला रूल लगता है, यहाँ अंत में कौन क्या लिखा 3 लिखा है, तीसरे मोहल्ले में कौन सा रूल लगता है 0 1 8 2 18 2 32, बस रूल अप्लाई किया विन्यास बन गया। इसके ये बन गया तो बस इसको देख करके इस फॉर्मूले को अप्लाई कीजिए, उपकोष वाला बन गया, जोड़ दीजिए परमाणु क्रमांक आ गया।
भाई रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। मैंने क्या क्या, मुझको केवल रहस्य याद है, उसके बाद कॉन्सेप्ट पता है कि रूल कैसे अप्लाई करना, मैं सबके निकाल लेता हूं। जब आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप सीधे लिखोगे कि भाई ये तीसरे मोहल्ले का, इतने घर आते, सीधे लग के निकाल लोगे, रफली हल कर लो, फिर जाके आंसर लिख दो। जैसे और देखिए, अगला देखिए, जैसे किसी ने आयोडीन का पूछ लिया, क्या ज्ञात कीजिए, आयोडीन करेंगे, आयोडीन का परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात कीजिए, कोष वाला भी, कोष वाली, अरे कुछ भी पूछे, उसको जो आता हो, जितना आता हो, कुछ भी पूछे, आप कसम खा लो। सबके शुरू में क्या लिखना है, दो, हमने भाई कसम खाई है, मैं भाई जब तक केमिस्ट्री पढ़ूंगा कुछ भी निकालना, मैंने कसम खाई है, मुझको 2 लिखना है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था, दोस्ती करके क्या पता लगाना है किस मोहल्ले का है, ठीक है। तो मैं आपको पीछे मोहल्ले लिखा चुका हूं, आपको याद होने चाहिए। अब मैं सीधे आपको बताता हूं, भाई आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगी, आप 2 4 दिन आप याद करो, वो रहस्य जहां याद कर लोगे, एक दिन बैठ के अच्छे से आप पढ़ लो, तो आप देखते ही बता दोगे कि सर ये तो उस मोहल्ले का है। जिसमें आपसे पूछ लेता हूं कि बेटा 56 कहां था, अरे सर 55 के बाद 56 आता है। छोटे 21 का सर 20 का 21, 22 के पहले 21। आप इतनी जल्दी क्यों बता दिया कि आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस है। किसी छोटे बच्चे से पूछो तो पढ़ करके बताता है कि नॉन प्रैक्टिस है। जैसे आप प्रैक्टिस करनी, एक दिन बैठ करके आप वो रहस्य पढ़ लो, हलीना का बेटा माई कन्या सुंदर बाल गेंद इंडिया तेंदुलकर, अरे वो रहस्य याद कर लो और उस रहस्य की सहायता से ऐसे लिखते जाओ। जैसे आपने पढ़ा बाल गेंद, लिखते जाओ बाल गेंद इंडिया तेंदुलकर। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं, इनको सॉल्व करना ही बड़ी बात है, ये लिखना बड़ी बात नहीं है। ये लिख करके आप क्या करोगे, ये तो पेपर में आएगा ना, तो सॉल्व करना बड़ी बात है, लेकिन ये लिखना आपको आना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे मैंने पूछा आयोडीन का परमाणु क्रमांक, विन्यास, कोष वाला कुछ भी पूछ लूं मैं, तो कसम खाइए शुरू में क्या लिखेंगे 2, अंत में क्या लिखेंगे कि भाई तू किस मोहल्ले से आता है, दोस्ती की। बस सीधे बताता हूं अब आपको, आप देख लेना, पीछे मैं लिखा चुका हूं। ये किस मोहल्ले में आता है, 7वें मोहल्ले में। क्या कहते हैं, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई किस मोहल्ले में आया, 7वें मोहल्ले में। इसमें कौन कौन है लिखिए यहां पर, फिर कल बाहर आई, हो गया, लिख लिया ना। ऐसे आप बार बार लिखोगे बार बार, आपको ऐसे लिख लिखे प्रैक्टिस हो जाएगी। रूल कौन सा लगेगा, 7वां मोहल्ला है 0 1 8 2 18 2 32। अगर पहला दूसरा मोहल्ला होता है तो 2 8 हो जाता है, बस 8 का फर्क हो जाता है। पहले दूसरे मोहल्ले के लिए 2 8 और तीसरे से लेकर के 8वें मोहल्ले तक के लिए 1 8 रहता है। अप्लाई कीजिए रूल। पहला टिक किया 0 मिला, दूसरा टिक किया घर क्या मिला 8, एक बार आगे, तीसरे को टिक किया क्या मिला 18 पीछे, चौथा टिक किया क्या मिला फिर 18 फिर आगे। ये कौन सा बन गया, कोष वाला। उपकोष वाला आपको बनाना है, बनाइए। क्या लिखा है यहाँ पर, कितनी कक्षा है पहले, एक पहली कक्षा में कितने लोग, 2 लोग, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 18, चौथी कक्षा में 18, पांचवी कक्षा में 7। बनाइए। 2 का क्या बनेगा S2, कौन सी कक्षा पहली। 8 का क्या बनेगा S2P6, कौन सी कक्षा दूसरी। फिर 18 आया, क्या बनेगा 18 का S2P6 D10, कौन सी कक्षा तीसरी। फिर 18 आया, क्या बनेगा S2P6 D10, थोड़ा गैप करके लिखना है, कौन सी कक्षा चौथी कक्षा। फिर क्या आया 7, अब 7 का मैं नहीं पढ़ा, तो 7 के पहले किसका पढ़ा 2 का क्या होगा S2। अब 2 में कितना जोड़ेगी 7 हो जाए 5, जितना जोड़ेंगे वो अगला उपकोष लिख के भर दीजिए। S के बाद कौन सा उपकोष आता है P लिख करके 5 भर दीजिए। कौन सी कक्षा है ये 5वीं कक्षा है, ये बन गया उपकोष वाला। परमाणु क्रमांक निकालना है, आपस में जोड़ दीजिए 36 10 46 7, इसका परमाणु क्रमांक 53 होगा। कितनी जल्दी निकाल लिया मैंने, मतलब कि आपको ये भी नहीं रटना है लोग 1s2 2s2 2p6 3s2 कौन कौन सी ट्रिकी आती है रटते रहते हैं। अरे कुछ नहीं रटना आपको। देखिए आपको हर जितने विन्यास होते हैं सब में 2 8 18 सब में मिलता है 2 8 18 2, अरे हर बार 2 का S2 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 8 का S2P6 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 18 का S2P6 D। अरे 2 4 10 सवाल हल करोगे, 2 4 10 वाले वही फार्मूले आते हैं। किसी चीज को बार बार लगाया जाता है तो ऑटोमेटिक दिमाग में फिट हो जाती है। कल मैंने आपको 43 सवाल लिखाए थे, हलीना कर्मकस्माक बेटा माई कन्या जैसे भी सवाल है।
जैसे मैंने लिख दी, कल मैंने ऐसे लिखे थे, जैसे ओ सा से टी ओ, ये छठवीं हिंदी है। अब सबको आप अलग अलग लेके हल कर लीजिए यही सवाल। सब टी को लेके अलग जैसे अलग से लिख लीजिए, ऐसे टी अलग से, ऐसे जितने सवाल लिखा है एक एक उठाते जाइए अलग से, और अपना प्रैक्टिस करते हैं। अब टी का निकालना है, अब परमाणु क्रमांक, ये सब सवाल है लिखने, जैसे मैंने कल लिखा है, तो ये सब सवाल है, मैथ में सवाल होते हैं। अब एक एक सवाल उठा उठा के आप लोग हल करते हो, वैसे उठा लो, एक सवाल उठा लिया, इसको हल करो। अब मैंने कसम खिलाई थी सबके शुरू में 2, फिर अंत में क्या आता है, मोहल्ला, कि भाई तू किस मोहल्ले से आया है, तो देख लो वहां पर लिखा भी है, देखिए 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 देखिए, आपको फील हो जाएगा कि छठवें मोहल्ले का है। बस सारे सवाल आपको हल करने हैं, प्रैक्टिस करना है। तो किस मोहल्ले का है, छठवें मोहल्ले का है। अब इस मोहल्ले में कितने घर आते हैं, ओ सा से, रूल कौन सा लगेगा, छठवां मोहल्ला है, 0 1 8 2 18 2 32। ओके, अब अप्लाई करो। पहला टिक किया 0 मिला, दूसरा टिक किया 8 मिला, तीसरा टिक किया 18 मिला, चौथा टिक किया फिर 18 मिला। बस बना लो, फिर देखो वही आया। अब तो रट गया भाई, 2 के लिए क्या आता है, S2 आता है, रट गया होगा। कौन सी कक्षा, पहली कक्षा। 8 के लिए क्या आता है, S2 P6 आता है, कौन सी कक्षा, दूसरी कक्षा। 18 के लिए क्या आता है, S2 P6 D10, कौन सी कक्षा, तीसरी कक्षा। फिर वही देखिए 18 आया, S2 P6 D10, चौथी कक्षा। 6 आया, 6 का हमने पढ़ा ही नहीं, तो 6 के पहले किसका पढ़ा, 2 का। 2 का क्या होता है, S2। अब 2 में कितना जोड़ेगी, 6 हो जाए, 4 जोड़ेंगे तो S के बाद कौन सा उपकोष आता है, P, 4 भर दीजिए, कौन सी कक्षा, 5वीं कक्षा। ये बन गया उपकोष अलग विन्यास। वही बार बार रट जाता है। परमाणु क्रमांक कैसे निकालते हैं, जोड़ दीजिए आपस में, 36 10 46 6 52। आपने क्या देख रहे हैं, मुझको खिलाता क्या है, रहस्य पता है और कॉन्सेप्ट पता है। मैं कसम खाऊं सबके शुरू में 2 मोहल्ले पता लगा लेता हूं कि भाई तू किस मोहल्ले से है, तो उस मोहल्ले में कितने घर, और रूल लगा देता हूं, चाहे जिसका बनवा लो मुझसे। जैसे इसके हल कीजिए आप, पूरे सवाल उठा के एक साइड से। जैसे दूसरी हिंदी क्या है, बेटा, मांगे, कन्या, सुंदर, बाप, राजी। स्ट्रॉन्सियम का हल करना है, उठा लीजिए स्ट्रॉन्सियम, उठा लिया। मैंने कसम खिलाई थी, सबके शुरू में क्या लिखते हैं 2, अंत में क्या लिखते हैं कि भाई तू किस मोहल्ले से आया है। उसमें देखिए सवाल में कौन सा है, बेटा, मांगे, कन्या, सुंदर, दूसरा मोहल्ला। इस मोहल्ले में कौन कौन आते हैं, देखिए इसके ऊपर बेटा, मांगे, कन्या, सुंदर। सब कोई चाहता है कन्या सुंदर मिले, कौन नहीं चाहता, आप लोग भी चाहते हो कि परेशान ना हो, मिलेगी। पढ़ो तो पहले अच्छे से। तो क्या है, सबके शुरू में क्या आता है 2, और अंत में भी क्या आएगा, जिस मोहल्ले से होगा। तो ये कन्या जो सुंदर है, ये किस मोहल्ले से आई है, दूसरे मोहल्ले से। ठीक है, फिर क्या लगाएंगे, इसमें रूल लगाएंगे। तो कौन सा मोहल्ला है, दूसरा मोहल्ला। तो पहले और दूसरे मोहल्ले में क्या होते हैं, 2 8, बस इतना ही फर्क हो जाता है। और 3 से लेकर के 8 3 4 5 6 7, 2 के ऊपर क्या मतलब कि 3 4 5 6 7 8 तक कोई मोहल्ला होता, 1 8 पहले दूसरे मोहल्ले के लिए 2 8 रहते। बस अप्लाई कीजिए, 0 1 8 एक बार आगे, फिर 8 एक बार पीछे, फिर 18 एक बार आगे। ये लो बन गया विन्यास। को था 2 लिखा है, 2 के लिए क्या आएगा, S2 पहली कक्षा। 8 लिखा है तो क्या आएगा, S2 P6, कौन सी कक्षा, दूसरी। 18 लिखा है तो क्या आएगा, S2 P6 D10, कौन सी कक्षा, तीसरी। फिर 8 लिखा तो क्या आएगा, S2 P6, कौन सी कक्षा, चौथी। फिर क्या लिखा, 2 लिखा, 2 के लिए क्या आएगा, S2 कौन सी कक्षा। एक चीज गौर कीजिए, पॉइंट, आप लोग जहां पढ़ते होंगे टीचर्स भी आपकी गलत पढ़ा देते हो, आप लोग फोकस नहीं करते। आप लोग बुक उठाइए NCERT, कोई बुक XYZ देखिएगा, उसमें जब कक्षा चेंज होती है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, कक्षा चेंज हुई, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 18, चौथी कक्षा में फिर 8, पांचवी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में जंप किया तो क्या लगा दिया मैंने, कॉमा, कॉमा तो कॉमा लगाया। दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, 2s2 2p6, कॉमा देखिए इसके बीच में नहीं मैंने लगाया। जब अगली कक्षा में जंप किया फिर कॉमा आया, 18 S2 P6 D10, इनके बीच में कॉमा लगाया। कॉमा लगा देंगे
तो कॉमा का मतलब हम अगली कक्षा में जंप कर गए तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, लेकिन मैंने नहीं लगाया। तो छोटी छोटी चीजों का भी बहुत बड़ा मतलब होता है। आपने आज तक गौर नहीं किया, बुक उठा के देखिएगा। कॉमा ये कब लगता है? जब हम अगली कक्षा में जंप करते हैं। जब आप जंप करोगे अगली कक्षा में तभी कॉमा आएगा। कॉमा हमको ये इंडिकेट करता है कि हमने अगली कक्षा में जंप किया। लेकिन आज तक आप जहां पढ़ते होगा, आप अभी उठा के देख लीजिए कि आप हर जगह आपने कॉमा लगाया होगा। कॉमा का आपने कभी बहुत बड़ा उपयोग नहीं किया ना आपने ध्यान दिया होगा। बुक में देखिए कॉमा तब आता है जब कक्षा चेंज होती है। तो इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है, ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ना है कि कॉमा कहां पे लगेगी, जब हम अगली कक्षा में जंप करेंगे। समझ में आया? परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद हुए? एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स पूरे मैंने पढ़ा दिए। बच्चे रटते रहते। अभी तक सोचा था हम लोग 85-86 तक के निकाले, सोचा था कि कभी 86 निकाल पाएंगे, रट पाएंगे। 30 तक ही रटते होंगे, आपके कोच में भी 30 तक ही रटाए गए होंगे और उसमें भी आपको दिक्कतें होंगी, भूल जाते होंगे कि रटते हो। हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, हीलियम 3, हीलियम 2, हीलियम 3, कार्बन 4, कार्बन 5, नाइट्रोजन 5, नाइट्रोजन 5, 6, ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन 6, नाइट्रोजन 7, ऐसे रटते हो। कल फिर उठते तो कल फिर भूल जाते। अरे ये सोचो भाई, ऑक्सीजन का क्षय होता है तो क्षय कैसे होता है? चित्तिंग की जाती है कि पोटेशियम 19 होता है, उसने 19 कैसे निकाला? भाई सर आप हमको ये सिखा दीजिए जो इसने 19 निकाला है। जैसे मैंने स्ट्रॉन्शियम क्या होगा परमाणु क्रमांक? परमाणु क्रमांक क्या होगा स्ट्रॉन्शियम का? 18, 2, 20, 10, 30, 38। अब आप सर से ये पूछेंगे सर इसमें जो स्ट्रॉन्शियम 38 होता है, सर आपको बेटा स्ट्रॉन्शियम का 38 होता है। अरे क्वेश्चन पूरा सर ये 38 कैसे निकाला होगा? सर वो भगवान तो था नहीं, ये ऊपर से उसने लिख दिया 38 होता है। सर हमको ये आप सिखा दीजिए कि 38 कैसे निकाला उसने। हम भी कभी पेपर में भूल जाए तो हम भी निकाल ले, हमको निकालना आना चाहिए, हमको रटवाइए नहीं। अभी जब मेरे पूरे 118 तक तो मैं आपको पढ़ा दूंगा तो मैं आपको 30 तक तो याद कराऊंगा स्पेशली, कभी नहीं भूलोगे। वो मैं ट्रिक पढ़ाऊंगा 30 तत्व की ट्रिक। 30 तत्व की ट्रिक होती है हाई लीबे पकनोफनी, सोडियम मांगे एल्युमिनियम से, सिलिकॉन पापा से कल कह दूंगा, आर्गन ने कहा क्या कन्या है, शक्ति व कर्मन त्रिकोणी पूजन। ये 30 तत्व याद करने की ट्रिक है। अरे मैं 30 तो याद कराऊंगा, परेशान ना हो, लेकिन पहले पूरा तो नॉलेज लो। मैं 30 तो याद करा दूंगा तुरंत। जैसे और सीख लीजिए, एक दो सीख लेते हैं। जैसे देखिए मैंने चौथी नहीं पढ़ाई थी, काशी गए शंकर पार्वती। अब आपको जर्मेनियम का निकालना है, परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल डालिए अलग से। जैसे सब मैं ऐसे लिखाए नहीं पहले आपको फर्स्ट वीडियो में, ऐसे रस लिखाए थे, राष्ट्र संहिता तत्व लिखाए थे, तो क्वेश्चन लिखा दिए थे मैंने। वापस इतने सारे क्वेश्चन समय सिखा दिया, उसको हल करना सीखिए, रटना नहीं है, हल करना सीखिए। उठाइए आप जर्मेनियम, उठा लिया, हल कर डालिए। कसम खाए थे, शुरू में क्या लिखेंगे 2, अंत में क्या लिखेंगे भाई तू किस मोहल्ले से है, लिखा होगा काशी गए शंकर। कौन सा मोहल्ला है? चौथा मोहल्ला है। कौन सा मोहल्ला है? चौथा मोहल्ला। तो अंत में क्या लिख देंगे 4। रूल लगा दीजिए, चौथा मोहल्ला है तो कौन सा रूल लगेगा 0, 1, 8, 2, 18, 2, 32। इस मोहल्ले में कितने लोग आते हैं वो तो लिख लीजिए, का सी। कौन बनाते हैं? का सी। टिक कीजिए, पहला टिक किया 0, दूसरा टिक किया क्या मिला 8, तीसरा टिक किया क्या मिला 18। ये बन गया उपकोष 2 के लिए क्या बनेगा S2। पहली कक्षा है, दूसरी कक्षा में जंप किया कितने लोग हैं 8 लोग, क्या बनेगा 8 का S2 P6। कौन सी कक्षा है? ये दूसरी, 2 लगा दीजिए, इससे ये पता लगता है ये 8 कहाँ के हैं, ये दोनों दूसरी कक्षा के हैं दोनों। फिर कॉमा आया, फिर जंप करेंगे अगली कक्षा में, क्या मिला 18। क्या होता है 18 वहां पे लिखा है S2 P6 D10। ये तीनों किस कक्षा के हैं? तीसरी कक्षा के। फिर जंप किया चौथी कक्षा में, 4 का नहीं है तो 4 के पहले किसका बना? ये 2 का। 2 का क्या होता है S2। अब 2 में कितना जोड़े कि 4 हो जाए? 2 में 2 ही जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। लेकिन S के बाद कौन सा उपकोष आता है? P। अगला उपकोष लिख करके भर दीजिए, ये चौथा उपकोष है, बन गया विन्यास। परमाणु क्रमांक 18, 2, 20 और 28, 4, 32। ये निकला है। देखिए परमाणु क्रमांक कितना सरल है परमाणु क्रमांक निकालना। मैं कहां से निकालता हूं? मुझको केवल जैसे क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे क्वेश्चन आ गए तो मुझको ये पता है, शुरू में तो 2 लिखते हैं, मुझको केवल ये पता है कि भाई ये इस मोहल्ले से आता है, और मुझको क्या है ट्रिक याद है
कि चौथे मौलिक में काशी गया शंकर पर कि चौथे मौलिक, मुझको जैसे क्वेश्चन आ गया, जैसे देखिए एक ठोस सिखाता हूं, एक और अंतिम। रूबियम का निकालना है, ठीक है। तो मुझको केवल क्या पता है, सब कसम खाएंगे दो, मुझको क्या पता है कि भाई ये किस मोहल्ले से आता है, मुझको ये पता है। और इस मोहल्ले में कितने लोग हैं, कितने लोग हैं, हा ली ना का रब, ये पहले मोहल्ले से आता है, मुझको ये पता था। कोई भी क्वेश्चन पेपर में है तो मुझे दो तो कंफर्म, दो तो लिखना ही है। मेन पॉइंट ये कि ये किस मोहल्ले से आता है, किस मोहल्ले से आता है, पहले मोहल्ले से, और पहले मोहल्ले में कितने लोग हैं। मुझे ट्रिक याद है, ये सब मुझे, ये मैंने कैसे लिख लिया कि मुझे ट्रिक याद है। तो पहले मोहल्ले की ट्रिक क्या थी, हा ली ना का रब कसफा, मैंने आपसे कहा ये ट्रिक याद कर लो और इस ट्रिक की सहायता से लिखना सीख लो तत्व। हा ली ना का 2-4 बार लिखोगे तो उस ट्रिक की सहायता से तत्व लिखना सीख जाओगे, और सीख गए तो निकालना सीख गए। बस क्या था पहला पॉइंट, 2 लिखना है। दूसरा पॉइंट ये था दोस्ती करके हम, भाई तो किस मोहल्ले से है, मोहल्ला लिख के उस मोहल्ले में कितने लोग आते हैं, फिर मैं रूल लगा देता हूं तुरंत। रूल कौन सा लगेगा, 0 2 8 2 18 2 32, पहला मोहल्ला, बस रूल लगा दीजिए। हा ही छुट्टू सुनाना है, मैंने क्या करना, हा ही कहीं हाइड्रोजन हीलियम कहीं भी मिल जाए, हाइड्रोजन और हीलियम कहीं भी मिल जाएंगे, छुट्टू साण बदतमीज लोग थे, इनसे मतलब नहीं आपको रखना, इनको गोला करके छोड़ देना, इन पे कोई रूल नहीं लगाना, इससे कोई मतलब नहीं। नीचे लगाइए, टिक किया क्या मिला 0, फिर टिक किया क्या मिला 8, एक बार आगे लिखिए, फिर टिक किया क्या मिला फिर 8, पीछे लिखिए एक बार, फिर टिक किया क्या मिला 18, फिर आगे लिख दीजिए। विन्यास मान लीजिए 2 के लिए क्या बनता है S2, कौन सी कक्षा में है, पहली कक्षा में। जंप के दूसरी कक्षा क्या मिला S2P6, कौन सी कक्षा में ये लोग, दूसरी कक्षा में। फिर 18 मिला S2P6 D10, कौन सी कक्षा है ये, तीसरी कक्षा। फिर जंप के चौथी कक्षा में कितने लोग हैं, 8 लोग, S2P6 4 लिख दिया। एक मिला, एक के लिए क्या आएगा S1, पांचवी कक्षा। ये लोग क्या बन गए, विन्यास। परमाणु क्रमांक निकालना है, जोड़ दीजिए 18 तो 20, 20 और 28, 28 और 9 कितना होता है 28, 29, 29 9 37। जितना फास्ट जोड़ोगे उतना फास्ट परमाणु क्रमांक आ जाएगा। ये आ गए देखिए परमाणु क्रमांक।